चमकौर का युद्ध, जिसे चमकौर की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। चमकौर युद्ध में एक तरफ मात्र 40 सिख और दूसरी तरफ मुगलों की लाखों की सेना थी। फिर भी सिख पीछे नहीं हटे। चमकौर का युद्ध श्री गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों और मुगलों की गठबंधन सेना के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। इस भयानक युद्ध में श्री गुरु गोविंद साहब के साहिबजादे और सैकड़ों सिखों की शहादत हुई थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने विजय पत्र जफरनामा में चमकौर युद्ध का उल्लेख किया है। 5 और 6 दिसंबर 1704 की रात को श्री गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ सरसा नदी पार की। जब वे पार कर रहे थे, मुगलों और पहाड़ी प्रमुखों ने हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने किसी तरह नदी पार कर दी, लेकिन बहुत सारे सिख उसमें बह गए। गुरु गोविंद सिंह और उनके अनुयायी चमकौर नगर में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने शहर के प्रमुख से अपनी हवेली में रात को आराम करने की अनुमति मांगी। शहर के प्रमुख ने मना कर दिया, लेकिन उनके छोटे भाई ने गुरु गोविंद सिंह जी को और उनके पुत्र और सिखों को साथ हवेली में रहने दिया। सुरक्षित रहने देने का आश्वासन देने के बावजूद मुगल बादशाह औरंगजेब के सैनिक गुरु गोविंद सिंह के सर को कलम करने के लिए उतावले हो रहे थे। ये जानने के बाद कि सिखों ने हवेली में शरण ली है, मुगलों ने उन पर घेराबंदी कर दी। कहा जाता है कि वास्तविक लड़ाई हवेली के बाहर हुई थी, जहां गुरु गोविंद सिंह जी आराम कर रहे थे। मुगल सेनापति वजीर खान और सिखों में बातचीत टूट गई और सिख सैनिकों ने मुगल सेनाओं का सामना करने का फैसला किया था और अपने गुरु को वहां से निकल जाने की इजाज़त दी थी। एक और सिख जो गुरु के समान था, संगत सिंह ने गुरु के कपड़े पहने और सैनिकों के साथ रहे। अगली सुबह होते होते शेष सिखों को मुगल सेना ने शहीद कर दिया। इसी तरह सिख सैनिकों ने अपने गुरु की जान बचाने में सफलता प्राप्त की। चमकौर का युद्ध बहुत ही भयानक था और उसमें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के साथ साथ बहुत सारे सिख सैनिकों की शहादत हुई थी। सिख योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस युद्ध के समय साहिबजादा अजीत सिंह की उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी। उन्होंने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया था, किंतु मुगलों की अथाह सेना के सामने लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। सिख सैनिकों मुगलों की सेना को कत्ल करते जा रहे थे, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही थी। साहिबजादा अजीत सिंह को शहीद होते देख छोटे भाई साहिबजादा जूझर सिंह ने भी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह से रण क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरु गोविंद सिंह ने उनकी पीठ थपथपाई और अपने छोटे पुत्र को युद्ध क्षेत्र में 4 अन्य सैनिकों के साथ भेजा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्र जूझर सिंह को युद्ध क्षेत्र में जूझते हुए देखकर प्रसन्नता से जयकारे के ऊंचे स्वर में नारे बुलंद करते हुए बोलने लगे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जूझर सिंह शत्रुओं के सेना के बीच घिर गए और मात्र 14 साल की उम्र में वीरता का जौहर दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन वर्षा और बादलों के कारण सांझ जल्दी हो गई। वर्ष का वो सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होने के कारण युद्ध रुक गया। गुरु गोविंद साहब ने दोनों साहबजादों को शहीद होते देख ईश्वर के समक्ष धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना की और कहा कि
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटों और बाकी सैनिकों में मतभेद ना करते हुए सबको अपने बेटों के समान समझा था। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि उनके बेटे युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हुए और मुझे गर्व है कि मेरे हजारों बेटे सिंह थे। उन्होंने ये भी कहा था कि औरंगजेब ने कुरान की कसम खाने के बाद भी मेरे साथ धोखा किया है और भविष्य में कभी उस पर भरोसा नहीं करूँगा। जफरनामा या विजय पत्र एक प्रकार का पत्र है जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा चमकौर के युद्ध में जो हुआ उसका स्पष्ट रूप से वर्णन करता है और जो कुछ हुआ और जो वादे उसने तोड़े उसके लिए औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया गया। चमकौर से निकलने के बाद थके हुए गुरु को दो पठानों गनी खान और नबी खान द्वारा जटपुर लाया गया, जहां स्थानीय मुस्लिम सरदार ने उनका स्वागत किया। चमकौर युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी दीना जाकर माई देसन जी के घर में रहे, जहां उन्होंने 111 छंदों में फारसी में जफरनामे की रचना की। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.